हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 46 और 47 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व एक बहुत सुंदर महिमा श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक को पढ़ेंगे, जिसको सुनकर आपका हृदय खुश हो जाएगा। क्या है ये श्लोक? यो धीते विष्णु पर्वे गीताम श्री हरिवासरे स्वप्न जागृत चलन तिष्ठन शत्रुभिर्न सहीयते। जो परम भगवान विष्णु के आविर्भाव दिवस के पवित्र उत्सवों में, पवित्र उपवास के दिनों में विशेष रूप से एकादशी पर गीता का अध्ययन करता है। आज एकादशी है, तो जो विशेष रूप से एकादशी पर गीता का अध्ययन करता है, ऐसा व्यक्ति चाहे वह जागृत हो अथवा शयन कर रहा हो, चल रहा हो अथवा स्थिर हो, कदापि शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं होता। इतना महात्म्य है आज के दिन भगवद गीता को पढ़ने का। ठीक है, और जो लोग प्रतिदिन पढ़ रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। बहुत सुंदर महिमा है ये। आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, रेणुका माता जी आप गाइएगा। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। बहुत अच्छे। अर्जुन जी यहाँ पर विराट रूप से स्तुति कर रहे हैं, उनसे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, भगवान जिनके सहस्त्र सैकड़ों सैकड़ों जिनकी भुजाएं हैं, हे भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म, पद्म अर्थात कमल, कमल पुष्प धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन जी एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो पिछले श्लोक से भी लिंक कीजिए। पिछले श्लोक में भी वो कहते हैं कि आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित तो हो रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मन है वो विचलित हो रहा है। आप मुझे अपने पुरुषोत्तम रूप के दर्शन कराइए। और यहाँ पर वो स्पष्ट कर दे रहे हैं कि कौन सा रूप देखना चाहते हैं। चतुर्भुज रूप, उनका जो सौम्य रूप है उसको देखना चाहते हैं। अन्वय को देखेंगे। अहम मैं, त्वाम आपको, तथा एव वैसा ही, किरीटिनम अर्थात किरीटी का मतलब होता है मुकुट, मुकुटधारी, गदिनम गदाधारी, गदा पकड़े हुए, चक्रहस्तम चक्रधारी, दृष्टुम देखने की, इच्छामी अर्थात इच्छा करता हूं, मैं आपको वैसा ही मुकुटधारी गदाधारी चक्रधारी देखने की इच्छा करता हूं। सहस्त्रबाहो, हे हजारों भुजाओं वाले, विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ते। तो इस प्रकार से संबोधन कर रहे हैं कि इसको सहस्त्रबाहो, जो जिन भगवान के हजारों हजारों हाथ हैं। आपने पढ़ा था कि उनके अनेकों हाथ हैं, अनेकों पेट हैं, अनेकों जांग हैं, इस प्रकार से, और अनेकों उनके सिर हैं जो हर जगह व्याप्त हैं। ऐसे भगवान से वो कह रहे हैं, हे सहस्त्रबाहो, हे हजारों भुजाओं वाले, विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ते, तेन चतुर्भुजेन रूपेण एव भव, उस चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि वो अपने चतुर्भुज रूप का उनको दर्शन कराएं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हों। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। स्पष्ट है अन्वय से। तो अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में 5.39 में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें राम, नृसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। तो भगवान के हजारों रूप हैं और उन हजारों रूपों में वे नित्य ही विद्यमान करते हैं। तो जैसे इस समय पर जो है भगवान अर्चा विग्रह के रूप में भी हैं, अपने नाम के रूप में भी हैं,
एक ही साथ हैं, और विभिन्न लोकों में भगवान अभी हैं, एक ही साथ सब जगह वो अवस्थित हैं, उपस्थित हैं। तो जिनमें राम, नरसिंह और नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। ये समझ आ रहा है कि एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के विभिन्न अवतार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी भगवान है, वो आदि भगवान है। वो सबकी शुरुआत है, लेकिन उनकी शुरुआत और कुछ नहीं है। आदि समझ रहे हो, सबके स्रोत हैं वो। सबको समझ आ रहा है? जिन्होंने एक क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। तो विश्व रूप कैसा है? क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। इसको समझाने के लिए मेले के डीएम का उदाहरण दिया गया था। जैसे मेला लगाया जाता है, तो मेले का डीएम होता है, उसका कार्य कब तक होता है? जब तक मेला चल रहा है। मेला बंद तो डीएम का काम बंद। ठीक है? तो डीएम अपॉइंट किया जाता है जब तक मेला चल रहा है। उसी प्रकार जब तक ये भौतिक सृष्टि हो रही है, भौतिक सृष्टि हमेशा थोड़ी रहती है, प्रलय काल में ये विलीन हो जाती है। तो भौतिक सृष्टि जब है, तभी भगवान का विश्व रूप रहता है। और अभी अर्जुन जी को दिखाने के लिए भगवान ने अपना विश्व रूप जो है उसका धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। तो विश्व रूप तो शाश्वत नहीं है, लेकिन अब वो भगवान के शाश्वत रूप, उनका जो नित्य रूप है अर्थात नारायण के रूप में, उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है। क्या पुष्टि होती है? कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। तो भगवान सबके स्रोत हैं, उनके जितने भी अवतार हैं उन सबके स्रोत हैं भगवान। इस श्लोक से भी वो स्पष्ट होता है। और बाकी सब जो रूप हैं वो सब भगवान से ही प्रकट होते हैं, कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। तो ये प्रार्थना उनसे कह रहे हैं। अभी भगवान ने अर्जुन की इच्छा को पूरा करने के लिए विराट रूप दिखाया था। अब उन्हीं भगवान से फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो चतुर्भुज रूप को धारण करें, चतुर्भुज रूप में दर्शन दे। तो अर्थात भगवान आदि हैं, बाकी सब रूप जो है वो उन्हीं से प्रकट होते हैं। भगवान आदि हैं तभी तो वो सब इन रूपों को दिखाने में सक्षम हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है, और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। तो ये समझ आ रहा है कि वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है, ठीक है, और अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। तरुण मतलब किशोर अवस्था। तो भगवान के जो असंख्य रूप हैं उनमें भगवान ईश्वर ही बने रहते हैं। और जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। उनकी जो आयु है वो बाल, आप उनका बचपन की लीलाएं पढ़ते हैं और वो जो जो बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन कैशोर अवस्था उसके बाद भगवान इससे इससे अधिक वयस्क के नहीं होते हैं, तो तरुण ही दिखते हैं भगवान। उसी प्रकार के भगवान के जो अन्य रूप हैं उनमें वे तरुण ही दिखते हैं। ये भगवान का स्थायी लक्षण है। भगवान इससे भगवान वृद्ध नहीं होते हैं। तो आप समझ रहे हैं? इस प्रकार से जो भगवान को समझता है कि भगवान तो दिव्य है, अगर उनका हमारे जैसा शरीर होता तो वो जो है बुढ़ापे की चीज को प्रदर्शित करते अपने शरीर में, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान दिव्य हैं, राइट? वो तरुण ही रहते हैं अपने रूपों में। तो इस प्रकार कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। जो इस तरह से कृष्ण को जान रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि वो इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वो इस शरीर को त्यागने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो इस बात को समझ रहा है, इस चीज को, वो क्या करता है जब उसको ये बात समझ आती है, वो अपनी बुद्धि को भौतिक जगत में लोगों के बारे में, लोगों के जन्म कर्म समझने में नहीं लगाता। वो अपनी बुद्धि को भगवान के जन्म कर्म समझने में लगाता है। क्या करता है? अधिक से अधिक भगवान की कथा श्रवण करने का प्रयास करता है। यही हमको भी करना है।
भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता को समझने में अपनी इंद्रियों को लगाना है। जो ऐसा करता है, जो इस प्रकार से भगवान को जानता है, वो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। आइए हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ तक श्लोक संख्या श्लोक संख्या 46 तक तो अर्जुन जी जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। अब यहाँ से भगवान बोल रहे हैं। श्लोक संख्या 47 है। यहाँ पर हम पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। महेश पंडित प्रभु जी आप गाइएगा। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यम् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। बहुत सुंदर। माधुरी माता जी। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् या प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् त्वं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम्। बात अच्छे। कौन गाइए अब? ओके, रेणुका माता जी आप गाइए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। बहुत सुंदर। आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व पूर्ण नहीं, इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो भगवान कहते हैं कि भगवान, इससे स्पष्ट समझ आता है कि भगवान अर्जुन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन जी को अपना विश्व रूप दिखाया। और भगवान इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ये रूप पहले किसी को नहीं दिखाया था। ये वर्णन आता है कि दुर्योधन जो है उसने भगवान उसको अपना विश्व रूप दिखाते हैं, लेकिन ये रूप नहीं दिखाते जो अर्जुन जी को दिखाया है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये रूप जो है, अपना रूप भगवान ने अर्जुन जी से पहले और किसी को नहीं दिखाया था। आइए हम अन्वय को देखेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, हे अर्जुन, प्रसन्नेन मया, प्रसन्न मेरे द्वारा, अर्थात भगवान अर्जुन जी से प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न मेरे द्वारा, आत्मयोगात, आत्मयोग बल से। तो भगवान महायोगेश्वर हो, हरि ही याद है आपको, भगवान महायोगेश्वर है, कुछ भी करने में समर्थ है। तो उन्होंने अपने योग के बल से, अपनी अंतरंगा शक्ति से तब तुम्हें तेजोमयम, अर्थात तेजोमय, विश्वम, विश्व रूपी, अनंतम, अनंत, आद्यम अर्थात आदि, में इदम परमम श्रेष्ठम, मेरे इस श्रेष्ठ रूप को दर्शितम, दिखाया गया। तो भगवान ने अपने योग ऐश्वर्य से, अपने योग बल से अपना जो तेजोमय रूप है, विश्व रूप है, अनंत रूप है, आदि रूप जो भगवान का है, मेरे इस श्रेष्ठ रूप को दिखाया गया। तो आदि रूप कौन सा है भगवान का? जो भगवान का द्विभुज रूप है, भगवान श्री कृष्ण का रूप, उसको आदि पढ़ा था हमने। तो ये जो श्रेष्ठ रूप था भगवान ने अर्जुन जी को दिखाया। यत
त्वदन्येन, जो तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा न दृष्टपूर्वम, पहले नहीं देखा गया। तो अर्जुन जी के अलावा किसी ने भी भगवान के इस रूप को पहले नहीं देखा था। और यहाँ पर भगवान अर्जुन जी को तो दर्शन कराते हैं, अर्जुन जी तो करते ही हैं, बाकी जो ऊपर के लोग हैं, ऊपर के लोगों में जो निवास कर रहे हैं, उन्होंने भी भगवान के इस रूप का दर्शन किया था। आपको याद होगा महर्षि जो थे, ऋषिगण जो थे, वो भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो उन्होंने भी अर्जुन के कारण वो ये सब देख पाए, क्योंकि भगवान ने अर्जुन जी पर प्रसन्न होकर के दर्शन दिया, तो बाकी सबको भी दिया। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए, कृपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। स्पष्ट है। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। आपने पढ़ा था कि अगर 1000 जो सूर्य है एक साथ प्रकट हो जाए, उससे जो आभा निकलेगी, वो शायद विश्व रूप के जो तेज निकल रहा है उसकी कुछ क्षमता कर पाए, उसके बराबर नहीं होगा, शायद उसकी जो तेज है उसका आभास मात्र होगा, ऐसा बोला गया था। और भगवान के हजारों मुख थे जिससे अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, तो ऐसे जो मुख थे निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया था। अर्जुन जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि वे भगवान के उस रूप को देखना चाहते हैं जिसके द्वारा वो इस जगत में व्याप्त हैं, जिसके द्वारा भगवान ने कहा था मैं अपने एक ही अंश से इस पूरे जगत में व्याप्त हूं, तो उसको अर्जुन जी देखने की इच्छा कर रहे थे, तो भगवान ने अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। हम अपनी कल्पना से चाहे जो भी सोचें विश्व रूप का वर्णन, लेकिन हमारी कल्पना से परे ही है वो। भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से दिखाया, अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी जिसके द्वारा वो सब देख पा रहे थे। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का दर्शन किसी ने नहीं किया था। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। ये स्पष्ट है। आपने पहले पढ़ा है कि जो ऊपर के जो ऋषिगण थे वो सब स्तुति करने लगते हैं भगवान के रूप को देख करके, यहाँ तक कि असुरगण भी देखते हैं, वो भगवान के इस रूप को देखकर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। हमने इसका वर्णन पढ़ा था। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। तो अर्जुन जी के कारण, अर्जुन जी पर भगवान प्रसन्न है, अपने इस रूप का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन जी को, साथ में जो ऊपर के जो लोगों के वासी हैं उनको भी भगवान दर्शन करने दे रहे हैं। तो अर्जुन जी के कारण ही सबको इस प्रकार के भगवान के इस रूप का दर्शन हो रहा था। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके। ठीक है, स्पष्ट है कि भगवान ने अर्जुन जी पर कृपा तो की, लेकिन अन्य लोगों के जो वासी थे, जो भगवान के शिष्य या भगवान के भक्त थे, उन पर भी भगवान ने कृपा किया ताकि वो भगवान के रूप का दर्शन कर सकें, जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक पॉइंट को उठा रहे हैं कि किसी की टीका में ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, कौरवों की सभा में गए थे, उनसे संधि का प्रस्ताव रखते हैं, तब दुर्योधन पांडवों को उनका राज्य लौटाने से मना कर देता है और भगवान कहते हैं कि तुम 5 गांव दे दो, उसी में 5 पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। तो उसके उत्तर में दुर्योधन कहता है मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो दुर्भाग्यवश जो दुर्योधन है भगवान के संधि प्रस्ताव को ठुकरा देता है और उसी समय वहां पर वो आदेश देता है भगवान को बांधने का। तब भगवान अपने कुछ रूप
दुर्योधन को दिखाते हैं। तो कुछ टीका में ऐसा लिखा गया है कि भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान ने दुर्योधन को जो रूप दिखाया था वो अर्जुन को जो रूप दिखाया है उससे अलग था। जो रूप भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं वो रूप उन्होंने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया। भगवान उसका स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। यत् त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, जो तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले नहीं देखा गया। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि ये रूप उन्होंने पहले किसी को नहीं दिखाया था। इसके साथ तो श्लोक का जो टीका है वो यहाँ पर पूरा होता है। हमारे पास कुछ समय है, हम जिसमें एक सुंदर सा श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय का 11वें स्कंद का 14वें अध्याय का 25वां श्लोक है। श्लोक चर्चा तो यहाँ पर समाप्त हो रही है, जिसमें भक्ति योग की महिमा का वर्णन है। यथाग्निना हेममलं जहाति धमातं पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम। जिस तरह आग में पिघलाने से सोना अपनी अशुद्धियां त्याग कर शुद्ध चमक प्राप्त कर लेता है, तो सोना को जो स्वर्ण है उसको तपाया जाता है ताकि वो शुद्ध हो जाए। उसके शुद्धिकरण की भी एक प्रक्रिया होती है ना। 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड होता है कि नहीं। तो सोने को भी शुद्ध किया जाता है, उस शुद्ध करने की प्रक्रिया में उसको तपाया जाता है और इससे क्या होता है, स्वर्ण में एक शुद्ध चमक आती है। उसी तरह भक्ति योग की अग्नि में लीन आत्मा पूर्व सकाम कर्मों से उत्पन्न सारे कल्मश से शुद्ध बन जाता है। कितना सुंदर है। तो भक्ति योग की प्रक्रिया में जो व्यक्ति लीन है, क्या बोला गया है, भक्ति योग की अग्नि में। तो भक्ति योग जब कर रहा है तो व्यक्ति को इसको अग्नि से उपमा दी गई है, ऐसा चीज जो व्यक्ति को शुद्ध करता है। जैसे सोने को ताप शुद्ध कर रहा है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति योग में लगा है तो वो उस व्यक्ति को शुद्ध कर रहा है। किस प्रकार से, यहाँ पर वर्णन है कि जैसे उस आत्मा के जो पूर्व सकाम कर्मों से उत्पन्न जो कल्मश है, सकाम कर्म समझ रहे हो, उसने जो ऐसे कर्म किए हैं इस जन्म में या पूर्व प्राचीन जन्मों में, किसी भौतिक भोग को प्राप्त करने की इच्छा से जो उसने कर्म किए हैं, उससे जो कल्मश उत्पन्न हुए हैं उन सब से वो शुद्ध बन जाता है। तो भक्ति योग उसको शुद्ध करने के लिए है। और क्या प्राप्त होता है, वैकुंठ में मेरी सेवा करने के अपने आदि पद को वो प्राप्त करता है। इस प्रकार से जब वो भक्ति योग के द्वारा शुद्ध होता है और उसको क्या होती है, भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने का उसका जो आदि पद है वो उसको प्राप्त करता है। कितना सुंदर है ये। देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन आता है कि हमको साधु मार्ग का अनुगमन करना चाहिए, जिसमें बिना संताप के भगवत प्राप्ति होती है। उस मार्ग को हमको अपनाना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। भक्ति रसामृत सिंधु का एक एक श्लोक साधक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जो साधना भक्ति कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें से ये एक श्लोक का अनुवाद आपको बताया जा रहा है कि हम जब साधना भक्ति कर रहे हैं, हमको अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना है, जिस पद पर चलकर उन्होंने संताप रहित, वेरी इंपॉर्टेंट, संताप रहित होकर के भगवत प्राप्ति की है। तो यहाँ पर जो भी प्रक्रिया है भक्ति योग में, कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई गई है जिसमें आपको संताप हो, मतलब जिसमें आपको बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़े। पहले के जमाने में, मतलब प्राचीन जो युग थे, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। उन बड़े बड़े यज्ञों को जुटाने के लिए खूब सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती थी, उसमें संताप होता था। या सत्युग के समय पर पत्ते खाना पड़ता था, जंगल में रहना पड़ता था, कंदमूल खाओ, जल में रहो, इस प्रकार की विभिन्न तपस्याओं का वर्णन है। जैसे हमने पृथु महाराज के केस में सुना था, पृथु महाराज क्या होते हैं, जल में निमग्न हो जाते हैं ठंडी में और गर्मी में पंचाग्नि के द्वारा अपने शरीर को तपाते हैं। ऐसा कोई संताप हमें स्वीकार नहीं करना है। हमको सिंपल चीजें, नवदा भक्ति के अंग बताए गए हैं, उसमें किसी भी अंग में संताप नहीं है। जैसे नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप करने में कोई संताप हो रहा है? नाम जप तो हाईएस्ट तपस्या है ना। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलना है, ये तो सबसे आसान है। 5 साल का बच्चा भी इसको कर सकता है, हरे कृष्ण बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। क्या इसमें संताप है? हर बताइए आप, नाम जप पे संताप है? ये सबसे आसान है। ये श्रवण को देख लिया, श्रवणम
भगवान का श्रवण करना, इसमें कोई संताप नहीं है। कीर्तनम, इसमें जप आ गया, भगवान के नाम को कीर्तन आ गया। श्रवणम कीर्तनम, स्मरण भगवान का स्मरण, इसमें भी कोई संताप नहीं है। और अर्चनन, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना, इसमें कोई संताप नहीं है। पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। लक्ष्मी जी जिस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रही है, या हम लोग जैसे भगवान की इत्र सेवा कर सकते हैं, तब उनके चरणों में इत्र लगाना। चरण सेवा में बहुत कुछ आ जाता है, जो भी सेवा आप भगवान की प्रसन्नता हेतु करो वो सब उनके चरण सेवा में आ जाता है। और फिर वंदनम, भगवान की स्तुति करना, भगवान को प्रणाम करना। दास्यम, दास्य भाव में भगवान की सेवा करना। सख्यम, भगवान को अपना सखा मानना। आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना। इन सब में संताप कहाँ है? सब कुछ तो किए जा सकते हैं, सब सरल सरल विधि है जिसका पालन किया जा सकता है कि नहीं? तो संताप रहित हो और पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन हो, ऐसा ये सुंदर पथ है भक्ति योग का, जिसके द्वारा हमको भगवत प्राप्ति होती है। और ऐसे भक्ति योग के पथ में जो लगा हुआ है वो अपने पूर्व सकाम कर्मों से उत्पन्न सारे कल्मशों से शुद्ध होता है और वैकुंठ में भगवान की सेवा करने के अपने आदि पद को प्राप्त करता है ना? बहुत सुंदर। एक बहुत सुंदर श्लोक हम और लेंगे, ये भक्ति रसामृत सिंधु से एकादशी की महिमा के ऊपर है। आज एकादशी है और आप सबने इसका व्रत किया है तो आपको बहुत आनंद आएगा इसको सुनकर। सर्व पाप प्रशमनम पुण्यम, सर्व पाप प्रशमनम पुण्यमात्यंतिकम तथा गोविंद स्मरणाम निराम एकादश्याम उपोषणम। उपोषणम, ठीक है, क्या कहा है इसमें? ब्रह्म वैवर्त में लिखा है एकादशी का उपवास करने से मानव का समस्त पाप नाश होता है। व्यक्ति को दुख क्यों भोगना पड़ता है? उसके पापों के कारण। जब व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और आत्यंतिक पुण्य का लाभ होता है, अर्थात जो हाईएस्ट, सबसे श्रेष्ठ उसको पुण्य, उसका लाभ होता है, वह गोविंद का, श्री गोविंद का स्मरण होता है। इसलिए हमको एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 64 भक्ति के अंगों का वर्णन करते हैं परम पूज्य शील रूप गोस्वामी जी महाराज जी, इसको वर्णन करते हैं। भक्ति के तो बहुत सारे अंग हैं, उनमें से भी वो 64 अंगों को लिखते हैं और उनमें से 9वां अंग है ये हरिवासर का सम्मान करना, अर्थात एकादशी का व्रत करना। और ये बहुत आसान है, इसको आसानी से किया जा सकता है। इसमें अन्न नहीं खाना होता है और अधिक से अधिक जो है आप भगवान की भक्ति करें। और आज के दिन की गई भक्ति का तो 1000 गुना लाभ मिलता है। तो कौन बुद्धिमान होगा जो नहीं करना चाहेगा ये एकादशी का व्रत, है कि नहीं? ठीक है, अब एक भक्त का प्रश्न है कि द्वादशी में तुलसी तोड़ना चाहिए? नहीं, यही तो बोला गया कि द्वादशी में तुलसी नहीं तोड़ना है। जैसे आज एकादशी है, कल द्वादशी है, कल तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। कल के दिन हम तुलसी जी को रेस्ट देते हैं, आराम देते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि एकादशी के दिन आप अधिक तुलसी के पत्ते तोड़ लें, और ताकि द्वादशी को तोड़ना ना पड़े। ठीक है, ओके। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय, श्री प्रभुपाद की जय जय, आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय, धाम वृंदावन की जय जय, निताय गौर प्रेमे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता।